शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। और जो कर रहे हैं वो हम अपने पुण्य के अर्जन के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, अपने भले के लिए कर रहे हैं। तो अब यदि हमें कहीं समाज में कार्य करने का अवसर मिल रहा है लेकिन पद नहीं मिला, तो क्या घाटा हुआ हमारा? काम तो कर ही रहे हैं और पद मिल गया और यश भी मिल गया और हमने भोग भी लिया, तो पुण्य कम होता है नहीं होता है? पुण्य कम नहीं होगा भाई। हमने समाज का काम किया और हमने कहा मंच पे हमारा कुछ घोषणा भी हो, उत्सुकता रहती है, माला भी पहनाई जाए, प्रशंसा भी हुई, तो सुख भोगाया नहीं हमने। यश का भी तो बहुत बड़ा सुख होता है। व्यक्ति करोड़ों रुपए, लाखों रुपए दे करके नाम कमाता है, नाम तो इतनी बड़ी चीज होती है, तो हमने सुख भोगा ना। तो जितना हमने पुण्य किया और उसका सुख भोग लिया, तो पुण्य कुछ कम हुआ होगा या नहीं? और अगर किसी ने हमें सम्मान नहीं दिया और हमने काम तो पूरा किया लेकिन नाम नहीं आया, तो फायदा क्या हुआ हमारा? जो पुण्य प्रशंसा से खर्च होना था वो हमारा बचा हुआ है, जमा हुआ है। महर्षि मनु ने कहा, अकामस्य क्रिया का चित दृश्यते नेह कर्हिचित। जो अकाम है, कामना ही नहीं है जिसकी अपने लिए, उसकी तो कोई क्रिया देखी ही नहीं जा सकती, असंभव है। एक छोटी सी क्रिया सत्यार्थ प्रकाश में दिया है महर्षि ने, यत यत ही कुरुते किंचित तत्त कामस्य चेष्टितम। जो कुछ भी करता है वो हमारी कामना से युक्त है। और महर्षि ने वहां पर पलक झपकने का उदाहरण दिया, जो कि हम अति स्वाभाविक रूप से करते हैं। ये जो एक बार आंख भी झपकते हैं ना, इसमें भी हमारा हित छुपा हुआ है, इसलिए हम झपकते हैं। ये तो आंख सूखेगी, आंख की रक्षा के लिए बार बार बंद होती है, सुरक्षा के लिए। इतनी छोटी सी क्रिया भी हमारे हित के कारण से होती, हम चाहते हैं ऐसे। तो इतने बड़े बड़े कर्म केवल दूसरे के लिए हम कहें करें, अधिक लोग नहीं आ सकते, ऊपर ऊपर के। परोपकार का मतलब है ऐसा स्वार्थ सिद्ध करना जिसमें दूसरों का भी हित हो रहा हो। दूसरों का हित करते हुए अपना हित करना, ये परोपकार। और दूसरों की हानि करते हुए अपना हित सिद्ध करना, हित करने का प्रयास करना, यह है स्वार्थ। और जिसे हम स्वार्थ कहते हैं वो वास्तव में कभी भी अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करता। तो स्वार्थ तो कभी छूटता नहीं है, आत्मा तो अपने हित के लिए ही करेगा। और अपना हित यदि हम केवल समाज और राष्ट्र पे, लोगों पे छोड़ेंगे कि उधर से कुछ प्रतिफल मिले, तो हम अधिक काम नहीं कर सकते। आप ये तो कहोगे नहीं आर्य समाज में कि आपको जन्नत मिलेगी, ये स्वर्ग मिलेगा और वहां दूध की नदियां होंगी, ये कहेंगे क्या आप? वो कहते हैं, उनका काम ऐसे चलता होगा, यहां तो नहीं चल सकता, तो कोई सुनेगा ही नहीं उसकी। तो हमारे यहां जो आकर्षण का केंद्र है वो हमारे ज्ञान में नहीं घुसा हुआ है।
अब हमारा आत्मघाती दस्ता बनेगा कैसे? आर्य समाज का बनेगा कैसे? आप कारण तो बताइए। वो क्यों तैयार होगा जीवन को न्यौछावर करने के लिए? केवल इसलिए कि देश पे न्यौछावर होना चाहिए? केवल इतने मात्र से नहीं होगा। जब तक पूरा ईश्वर विश्वास नहीं आएगा कि इन पुण्य कर्मों का, इन परोपकार के कार्यों का, धर्म के उत्थान के कार्य का बहुत बड़ा फल, कई गुना फल परमात्मा की तरफ से मिलता है और अवश्य मिलता है, जो कि सत्य फल है, ये हमारे मन में नहीं बैठेगा कि इससे मेरा हित हो रहा है, इससे मैं अपना ज्यादा हित कर सकता हूं। एक है केवल अपने परिवार को पाल रहा है, पैसा कमा रहा है, कुछ सुख मिल रहा है, वो थोड़ा सा मिल रहा है। और यदि मैं परिवार का भी त्याग करके और समाज राष्ट्र के लिए कभी लग जाता हूं, न्यौछावर होना पड़े तो हो जाता हूं, तो मेरे को इससे भी बड़ा सुख मिलेगा। ये तो हम सोचते नहीं है, बल्कि हम हमारे जैसों को लोग महिमा मंडित करते रहते हैं। तो साधु संत बन जाते हैं, उनको कहते हैं कि इन्होंने घर बार छोड़ दिया, घर का सुख छोड़ दिया, इन्होंने नौकरी छोड़ दी, इन्होंने माता पिता को छोड़ दिया, यानी सुख को छोड़ दिया, और किसको अपना लिया? दुख और कष्ट को अपना लिया। बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा पता नहीं, रहने के लिए कोई है नहीं। कब आर्य समाज के प्रधान जी कह दें या संस्था के अधिकारी कह दें कि आप जाइए, नमस्ते, तो कोई कोर्ट में तो दे नहीं सकते। जैसे आप लोग तो फिर भी कर लो, बच्चा भगाए तो भी कह सकते हो कि नहीं मेरा हक है, कानून रक्षा करने वाला है। अब यहां आ जाओ तो कोई दिखा सकते हैं कोई कागज है और निकाल के भाग दें। तो इतनी सारी सुरक्षा छोड़ करके और कष्टों को झेल रहे हैं, ये हम महिमा मंडित करते हैं। लेकिन जो छोड़ करके आता है वो आत्मा का स्वभाव है। सुख को छोड़ करके कोई दुख को पाना नहीं चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा। यदि किसी ने, जिसको लोग सुख कह रहे हैं, उसको छोड़ा है, तो इसका मतलब है उसको कोई दूसरा सुख दिखाई दे रहा है, उसके दिमाग में काम कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, महात्मा बुद्ध ने राजपाट छोड़ दिया हो और राजा का सुख, ऐश्वर्य, पत्नी, बच्चे, कष्ट के लिए निकले थे वो, कभी नहीं, आत्मा कभी नहीं करेगा ये। तो हम जो भी करते हैं अपने हित के लिए करते हैं, इस भ्रांति को हम भुला दें और हमारा हित केवल परमात्मा पूरा करेगा, मनुष्य कभी पूरे नहीं कर सकते। लेकिन हमें अपेक्षा हमारे साथियों से और मनुष्यों से ही रहती है, और ये हमारी समस्या का कारण है। जन्नत आदि हम कह नहीं सकते, और जो वास्तविक सुख है परमात्मा का मिलना है, पुण्य मिलना है, उस पर हमें विश्वास नहीं है। और हम निर्भर किस पे हैं? हमारे साथियों के। सदस्य प्रशंसा करें, मंत्री प्रशंसा करें, प्रधान प्रशंसा करें, और वो पूरी हो नहीं जाती। मनुष्य है, त्रुटियां होती हैं, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। हमें लगता है हमने पता नहीं कितना अपने जीवन को खपा दिया, कितने घंटे दे दिए, लेकिन उनको लगता है नहीं ठीक है, इन्हें थोड़ा सा किया, आके दरिया वरियां बिछा दी, और क्या किया। वो सोच रहा है कि मैं अपने घर पे काम था उसको छोड़ करके यहां पर आया हूं, यहां आकर के मैं दरिया बिछा रहा हूं, मेरा स्तर तो ये है, मैं झाड़ू लगा रहा हूं, वो मंत्री जी हैं यहाँ के युवक, ये सब काम कर। वो तो सोच रहा है मैंने ये किया, और दूसरा कह रहा है क्या किया है? दरिया बिछा दी, कुर्सियां ठीक कर दी, सफाई कर दी, माइक लगा दिया, ठीक, और क्या किया? क्या है? अगली बार आएगा वो? कोई आएगा, और वहीं से शुरू हो जाएगी दिक्कत। हम काम तभी कर सकते हैं वैदिक धर्म में जब हम ईश्वर को मानते हैं और इस सिद्धांत को समझें कि हम अपने हित के लिए कर रहे हैं और हमारा हित इसी में है। नहीं तो हम नहीं कर सकते। इसके बारे में एक दो चीज और मैं कहूं। यहां पर इच्छा और द्वेष लिखा हुआ है। द्वेष आत्मा का धर्म है, ठीक है, द्वेष
और साधना में क्या कहते हैं? धर्म में द्वेष करना चाहिए, छोड़ना चाहिए? छोड़ना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। अच्छा छूटता छूटता तो नहीं है। अच्छा, कैसे छूटेगा जो स्वभाव है? कैसे छूटेगा जो स्वभाव है? तो क्या द्वेष छोड़ने की बात गलत कहते हैं? या तो ये बात गलत है, यहां लिखा हुआ है कि द्वेष आत्मा का धर्म है, गुण है, या तो ये बात गलत है, या जो द्वेष छोड़ने का उपदेश है वो गलत है। दोनों बातें ठीक है, ये अच्छी बात है। लेकिन विरोध तो है, विरोध तो दिख रहा है। समझ की बात है। द्वेष यानी अप्रीति, ये आत्मा का स्वाभाविक है। लेकिन जब ज्ञान पूर्वक, विद्या पूर्वक हम अप्रीति करते हैं, द्वेष करते हैं, ये मुक्ति में सहायक है। और अज्ञानता से जब हम अप्रीति या द्वेष करते हैं, ये बाधक है। सब द्वेष मुक्ति में, धर्म में बाधक नहीं है। आप धूप में खड़े हैं, पसीने आ रहे हैं गर्मी में, तो आप चल के छाया में आते हैं, तो आपने क्या किया? एक कर्म किया। कर्म के पीछे प्रयत्न था, और प्रयत्न के पीछे क्या होता है? इच्छा या द्वेष। तो इसमें क्या इच्छा और द्वेष थी? धूप से द्वेष था। क्यों था धूप से द्वेष? पसीना आ रहा था, कुछ बेचैनी हो रही थी, दुख, कुछ प्रतिकूलता लग रही थी। उधर से तो हटे हम, और छाया में आके खड़े हो गए, पंखे के नीचे आ गए। इसको हमने चाहा, इधर हम आ गए। तो कोई भी क्रिया करेंगे, ये सिद्धांत, कोई भी कर्म किया तो उसके पीछे प्रयत्न अवश्य है, और प्रयत्न हुआ है तो उसके पीछे इच्छा द्वेष अवश्य है। एक भी क्रिया ऐसी नहीं हो सकती जहां वो ना हो। और ये योगी भी कर सकता है, करता है, जीवन मुक्त भी करता है, धार्मिक भी करता है। और आप कितनी भी साधना कर दीजिए, इसको आप छोड़ नहीं सकते। कर्म तो करेंगे, आप पानी पिएंगे प्यास लगने में, अब पानी पीने के लिए प्रयत्न किया, कर्म किया, तो प्रयत्न था पीछे। प्रयत्न था तो इच्छा और द्वेष थे या नहीं? और इच्छा और द्वेष के पीछे ज्ञान काम कर रहा था या नहीं कुछ? तो इससे छूट रहा है क्या कोई? लेकिन प्यास लगने पे पानी पीना, धूप परेशान कर रही है तो इधर आ जाना, नहीं तो लू लग जाएगी, वो बीमार पड़ जाएगा। ये जो द्वेष या राग हैं, ये मुक्ति में बाधक नहीं है। ये मुक्ति में बाधक नहीं है। मच्छर काट रहा है और आप उसको हटा रहे हैं, उससे द्वेष कर रहे हैं ना, अप्रीति कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। ये मुक्ति में बाधक नहीं है। और योगी लोग क्या कहते हैं? योग दर्शन में क्या कहा? संसार के सुखों में दुख है मिश्रित। और ये बता के क्या कहते हैं? वहां से हटने के लिए कहते हैं। ये क्या है? प्रयत्न हुआ ना, संसार छोड़ करके वैरागी बना। तो संसार को छोड़ा, कर्म किया, तो उसके पीछे प्रयत्न था, प्रयत्न के पीछे इच्छा और द्वेष रहे या नहीं? लेकिन इस द्वेष को क्या कहते हैं हम? वैराग्य। ये वैराग्य ना अच्छे शब्दों में, लेकिन है द्वेष ही, वो अप्रीति ही है। ये आत्मा का स्वभाव है। तो किसी से हम द्वेष यदि करते हैं, व्यक्ति से भी द्वेष होता है, बहुत से मत संप्रदायों से होता है, आतंकवादियों से होता है। जो बातें आप सुन रहे थे, उनके नाश की आप, हिंदू वो जो बोले मरने को तैयार हो, नहीं मैं तो मारने को तैयार हूं। द्वेष नहीं। जब विद्या युक्त द्वेष किया जाता है, ये बाधक नहीं है, ये साधक है, आवश्यक है। आप छोड़ नहीं सकते कभी भी। और विद्या युक्त इच्छा या प्रीति की जाती है, वो मुक्ति में सहायक है।
और अविद्या युक्त जो प्रीति की जा सकती है, जैसे सांसारिक सुखों में हमें राग या प्रीति होती है, अपने बच्चों के प्रति राग होता है और उनके गलत कामों का भी हम समर्थन करते रहते हैं, अपने समाज के लोगों का गलत का भी समर्थन करते रहते हैं। ये जो प्रीति है, राग है, ये अविद्या युक्त है, ये हानिकारक है। उस राग को छोड़ने के लिए कहते हैं कि मोह को छोड़ो। और योग दर्शन में जो अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष जो आए हैं, ये अविद्या से युक्त हैं, अविद्या से युक्त हैं, इसलिए ये छोड़ने योग्य है। तो हमें अपना कर्म करना है, कर्म के लिए प्रयत्न करना है, प्रयत्न के लिए इच्छा द्वेष रहेंगे, लेकिन उसके पीछे जो है वो हमारा ज्ञान शुद्ध होना चाहिए। वो रहा तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है, हम करेंगे और खूब करेंगे। और समाज कुछ दे या ना दे, फिर भी हम करते रहेंगे, फिर भी करते रहेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारा खाता कहां बन रहा है, कर्माशय, परमात्मा के यहां पर, और वो हिसाब हमें मिलने वाला है पूरा, कोई छीन नहीं सकता। ये ही हम लक्ष्य बना करके चल सकते हैं तो कुछ कर सकते हैं। तो ये आत्मा का कुछ स्वभाव का मैंने विषय रखा। कुछ 2-4 मिनट बचे हैं, आप में से कोई पूछना चाहते हो? तो मुक्ति में भी क्या ये साथ रहते हैं सारे तो यदि ये आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं तो ये मुक्ति में भी रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये प्रश्न हुआ। रहते हैं। तो क्या वहां मुक्ति में भी द्वेष है? कई जने प्रश्न करते हैं, मुक्ति में भी द्वेष नहीं छूटा, राग नहीं छूटा, तो फिर मुक्ति काहे की हुई? आत्मा का जो स्वाभाविक धर्म है वो तो सदा रहेगा। आत्मा नित्य है तो उसके धर्म भी नित्य हैं और वो सदा रहेंगे। किंतु चूंकि वहां हमें भूख प्यास नहीं लगते, शरीर नहीं होता, इसलिए उस तरह की इच्छा और द्वेष नहीं होंगे। लेकिन परमात्मा के आनंद को तो हम वहां भी चाहते हैं। परमात्मा की बनाई सृष्टि को देखने के लिए अव्याहत गति से गमन करते हैं, इच्छा व्यक्त करते हैं, और परमात्मा हमें वो जनाता है। ये सब चीजें तो होती हैं वहां पर भी, लेकिन इस रूप में नहीं होती जैसी हमारी यहां पर होती है। यहां अलग आवश्यकता है, ये स्वाभाविक धर्म है, इस सदा से रहते हैं। लेकिन वो अविद्या युक्त द्वेष कुछ भी नहीं रहेगा मुक्ति में। अविद्या युक्त इच्छा या राग मुक्ति में बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान की सन्निधि में। और कोई विकल्प है? उस घड़ी में इसमें 1-2 मिनट का अंतर है। जी जी जी, ये एक अतिरिक्त प्रश्न है, आप लिख के दीजिएगा, मैं शाम को उस पर चर्चा करूंगा। अभी जो आत्मा का स्वभाव वाला है, इसके आधार पर हम अपना निरीक्षण ये करें कि हम बहुत सी चीजें कर रहे होते हैं, हम सोचते हैं कि ये मैं कर रहा हूं, हमारा ज्ञान वास्तव में वही, हम सोचते हैं ज्ञान तो मेरा शुद्ध है, लेकिन कर्म ठीक नहीं होते। हमारा ज्ञान वास्तव में वही है जो हम कर रहे हैं। यदि हम ध्यान नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है हमारा ज्ञान वास्तविक वही है। ये हमारी वास्तविकता, इसे हमें समझ लेना चाहिए। और दूसरे भी जो वो कर रहे हैं उसमें वो हित देख रहे हैं, ये मान के चलिए। चाहे वो मूर्ति पूजा करते हो, या कहीं माला चढ़ा देते हो, या कहीं और कुछ कर देते हो, जैसा कर रहे हैं ज्ञान उनका वही है, ये वास्तविकता है। ज्ञान के अनुसार कर्म होता है, ठीक है, लेकिन जितना ज्ञान है उतना कर्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब है ज्ञान अभी पूरा समझ में नहीं आया, वो हित नहीं समझा। वास्तविक ज्ञान वो है जितना हम कर रहे हैं। व्यक्ति की पहचान ही यही है कि उसका ज्ञान कितना है, जैसा वो कर रहा है। अगर झूठ बोल रहे हैं तो ये निश्चित है कि हम झूठ बोलने में हित समझ रहे हैं। हम कितना भी कहते रहे झूठ से बहुत पाप होता है, लेकिन यदि हम झूठ बोल रहे हैं तो झूठ बोलने में हम हित अवश्य देख रहे हैं, ये समझ लेना चाहिए। इस भ्रांति में न रहे हम। यदि क्रोध कर रहे हैं, कितनी ही हम कहें, लेकिन जिस समय क्रोध कर रहे हैं उस समय हम क्रोध में लाभ अवश्य देख रहे हैं, ये सिद्धांत निर्विवाद है, कोई अपवाद नहीं मिलेगा। लेकिन हम भ्रांति में रहते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि ज्ञान तो मेरा ठीक है, कर नहीं पा रहा हूं।
तो वो करने पे लग रहे हैं, ज्ञान पे को शुद्ध करने में नहीं लगे। जब हमें समझ में आएगा ज्ञान में ही गड़बड़ है, उस ज्ञान पे ही चोट मारेंगे जो कि मूल चीज है, उसी को परिशुद्ध करेंगे, उसी को परिशुद्ध करेंगे और तब ही हमारा कर्म शुद्ध होगा। कर्म में नहीं आ रही है बात, यानी ज्ञान में अभी परिपूर्णता नहीं है, न्यून।